sponge. If you have a problem, pull this handle. It signals us and we arrive in the blink of an eye. और उस दिन के बाद किसी भी मॉन्स्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल में रात को आए। हाँ, अब चलो बच्चों, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। ओ नहीं नहीं नहीं, एक और कहानी। प्लीज अंकल, एक और प्रॉमिस, हम आवाज नहीं करेंगे। ओ प्लीज, आपने कभी बताया नहीं आप दोनों कैसे मिले थे। अच्छा ठीक है, पर ये सच में आखिरी कहानी होगी। काफी अरसे पहले की बात है। सब मेंढक हंसी खुशी एक साथ रहते थे। हमारा गांव सबसे अच्छा गांव, हर किस्म के उड़ने वाले कीड़ों से भरा था। हाँ, क्या दिन थे वो। पर अफसोस, एक दिन हमारी महान लीडर जैकी बीमार हो गई, जिससे पूरे गांव पर उदासी छा गई। मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। मैं तैरने गई थी और पानी ज्यादा साफ नहीं था। किसी को वापस लानी होगी सुनहरी मक्खी, वो पवित्र मूर्ति जो कभी हमारे स्तंभ के ऊपर हुआ करती थी। सिर्फ उसे छूने से ही मैं ठीक हो पाऊंगी। ऐसा कहते थे कि उसे छूने से पल भर में ही सारी बीमारी भाग जाती है। वो सुनहरी मक्खी, पर जैकी आप जानती हैं वो सालों पहले गायब हो गई थी। उसे ढूंढना नामुमकिन होगा। इसीलिए तो हमें सबसे काबिल इन्वेस्टिगेटर्स की जरूरत है। और तुम जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। डिटेक्टिव एल हाजिर है। मेरे लिए कोई केस ना बड़ा है ना छोटा। हाँ, मजाक मत करो, ये केस तो सुलझाएगा डिटेक्टिव बॉब। तुम कुछ भी मत बोलो। उन्होंने कहा सबसे काबिल इन्वेस्टिगेटर। नहीं, मैंने कहा था सबसे काबिल इन्वेस्टिगेटर्स। मुझे यकीन है तुम दोनों मिलकर उस सुनहरी मक्खी को जरूर ढूंढ निकालोगे। बस वादा करो हमारी भलाई और मेरे मन की शांति के लिए मिलकर काम करोगे। हाँ, वादा करता हूँ। हाँ, मैं भी। एक बात जान लो, मैं सिर्फ जैकी के लिए तुमसे हाथ मिला रहा हूँ और कुछ भी नहीं, समझे? हाँ, मैं भी। इन्वेस्टिगेशन के बाद हम दोनों के रास्ते अलग होंगे। और अभी तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे खबरी गुई गुई डेग्रासी से मिलने। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में हमें सही रास्ते का पता होना बहुत जरूरी होता है। हे, हम तो एक टीम है, याद है? ठीक है, हम आ गए। और कहाँ है तुम्हारा वो ग्रेट डैसी? वहाँ। एल, क्या हाल है मेरे दोस्त? तुम्हें एक पार्टनर मिल गया? हाँ, नहीं, ये मेरा असिस्टेंट है। मैं पार्टनर्स के साथ काम नहीं करता। क्या तुम्हारा असिस्टेंट? हाँ, अगर एक और बार ऐसा कहा तो। हे, शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रहा था। इसे मजाक समझ में नहीं आता। तो गुई गुई, हमारा एक केस है। हम ढूंढ रहे हैं सुनहरी मक्खी को जो सालों पहले हमारे गांव से गायब हो गई थी। उसके बारे में कुछ जानते हो? जरा सोचने दो। याद आ गया। गांव के आसपास एक बड़ा ही अजीब दिखने वाला बंदा भटक रहा था। सुनहरी मक्खी के गायब होने के बाद हमने उसे फिर कभी नहीं देखा। अच्छा, क्या तुम हमें उसका हुलिया बता सकते हो? बिल्कुल, वो ऐसा था जिसे भूलना मुश्किल है। उसके बड़े बड़े कान थे और उसकी एक आंख छोटी और एक आंख बहुत ही बड़ी थी और एक नुकीला दांत था भाले जैसा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं एक स्केच बना रहा हूँ। ये वक्त की बर्बादी है। चलो खैर, हमें बताने के लिए थैंक्स गुई गुई। ठीक है, चलता हूँ। ये तुम क्या बना रहे हो? जैसा मैंने कहा था, ये एक स्केच है। अब हमें बस जंगल में घूमते हुए सबको पूछना होगा कि उन्होंने इसे देखा है या नहीं। पर ऐसा कोई नहीं दिखता है। कमाल है, ये टूनियो है। वो ऐसा ही दिखता है। हाँ, देखा ना। और तुम क्या कह रहे थे यार? हाँ? मैं कुछ नहीं। तुम्हें कोई आइडिया है हमें कहाँ मिल सकता है ये टोनियो? मुझे पक्का यकीन है वो अपना ज्यादा वक्त बिताता है गंदी मूछराम के होटल में। वहाँ पर सारे चोर उचक्के जाते हैं। वो बीवर्स के गांव से पहले आएगा। सिर्फ ताकतवर बंदों को ही अंदर जाने देते हैं। हाँ, ये तो मेरे असिस्टेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रिलैक्स बॉब। और कुछ? वहाँ बिना मूछ वालों को अंदर जाना मना है। वो हमारी नकली मूंछों को फौरन पहचान जाएंगे। अरे नहीं पहचानेंगे, मेरे साथ रहो, चुप रहना। क्या हाल है दोस्तों? हमने सुना है यहाँ जंगल का सबसे ताजा कीड़ा जूस मिलता है, इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि क्यों ना हम जाकर इसका मजा लें। अंदर जा सकते हैं? मुझे काफी नहीं है, थोड़ी हरी है, पर कोई बात नहीं, जाओ अंदर। देखा, उन्हें शक भी नहीं हुआ। ए सुनो, मुझे एक ठंडा नींबू पानी दो, पुदीने के साथ। एक ठंडा नींबू पानी किसके साथ? पुदीना रहने दो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है?
हे, हैकर अच्छा है, अच्छे लग रहे हो तुम। देखो बॉब, घुलने मिलने की कोशिश करो वरना उन्हें शक हो जाएगा। हे दोस्त, तुम्हारी बालियां बहुत अच्छी हैं। ये बालियां नहीं, मेरे कान हैं। ओह, बड़े ही अच्छे कान हैं। तुमने देखा ना मैं कितना कूल हूँ। मेरा जवाब नहीं। जरा उसे देखो तो, मुझे लगता है वो टोनियो है। मुझे लगता है तुम सही हो एल। ये वही है, ये मुझे संभालने दो। हाय दोस्तों, क्यों ना एक छोटा सा कार्ड गेम हो जाए बिना चीटिंग के। क्या? कौन कर रहा है चीटिंग? मुझे चीटर्स पसंद नहीं। तो फिर तुमने ऐसा कहते हुए मेरी तरफ क्यों देखा? नहीं 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 नहीं, मैं बस कहना चाहता था कि मैं चीटर नहीं। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, तुम गलत मत समझो। मेरा दोस्त बॉब किसी को भी चीटर नहीं कह रहा था। क्यों, है ना बॉब? उप्स। हे, चीटिंग तो तुम कर रहे हो। तुम्हारी मूंछ नकली है। अरे बाप रे, एक नकली मूंछ। हाँ ये एक नकली मूंछ है और मेरी भी। हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं टोनियो, और हमें तुमसे सुनहरी मक्खी के गायब होने पर कुछ सवाल पूछने हैं। इन्वेस्टिगेटर्स। ओए, वापस यहाँ आओ। हे, रुको रुको, हे। यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? बचाओ बचाओ, उनकी मूंछें नहीं है। वो क्या था? मैं तो चला लूजर्स। बॉब, संभल कर। कोई फायदा नहीं टोनियो, हार मान लो। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। नहीं, एक्चुअली इसे तो मैंने पकड़ लिया। तो ठीक है, बताओ तुम सुनहरी मक्खी के बारे में क्या जानते हो? सब उगल दो। मैं कुछ नहीं बोलने वाला। मैं इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ नहीं बताता। मैं चुगलखोर नहीं हूँ। अफसोस तुम मुंह नहीं खोल रहे क्योंकि मैं तो अच्छा हूँ, पर बॉब अच्छा नहीं है। ये बहुत बुरा बन सकता है। चलो बॉब, हम अच्छा मेंढक बुरा मेंढक वाला नाटक करते हैं। इस टेक्निक से अच्छे अच्छे गुनहगार मुंह खोलते हैं। हाँ, मैंने तुम्हारे डैड को देखा और उनका चेहरा एक कॉकरोच जैसा है। ओह नहीं, ऐसे में फैमिली को बीच में नहीं लाते। बुरा मत मानना टोनियो, ये नया है और कभी कभी ज्यादा बोल जाता है। बुद्धू असिस्टेंट कहेगा। मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। नहीं नहीं, इसने तो बिल्कुल सही कहा। लो, देखा ना, कोई फायदा नहीं है। तुम और तुम्हारे सारे बेकार प्लान्स, ऊपर से तुम्हारी वो शांत रहो घुलो मिलो वाली बेकार बातें। तुम एक इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम तो छोटे बच्चे थे जब मैंने अपना पहला चोर पकड़ा था। वो तो पूरा पागल है। कहा था ना टोनियो, बेहतर होगा तुम बता दो कि सुनहरी मक्खी कहाँ है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसे शांत कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तुम जीते। मैंने वो सुनहरी मक्खी ली थी, पर अब वो मेरे पास नहीं है। अब वो पाब्लो क्रोकोडाइल के पास है। वो उसे एक दांत की तरह लगाना चाहता था। पहले मैंने उसे मना किया, मक्खी नहीं दी। फिर उसने अपना मुंह खोला ऐसे, तो मैंने उसे कहा ठीक है, ये तुम्हारी हुई, तुम इसे ले लो। प्लीज अपने दोस्त से कहो ना कि मुझे ना मारे, प्लीज। ठीक है, तुम जाओ, इससे पहले कि उसका इरादा बदल जाए। मैं तो चला। मानना पड़ेगा, तुमने तो कमाल ही कर दिया बॉब। हाँ, मुझसे उलझना सही नहीं है। ठीक है, अब क्रोकोडाइल्स के तालाब पर चलते हैं। हाँ, तो बदकिस्मती से वो सारे एक जैसे दिखते हैं। बिंगो, ये वाला पाब्लो है। मैंने एक प्लान बनाया है। चलो शुरू करें बॉब। जरा मुझे फिर से बताओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ओ बॉब, जरा हमें देखो, बात तो साफ है। तुम दोनों में ज्यादा ताकतवर हो। फिक्र मत करो, जरा भी खतरा हुआ तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। मेरा दांत, मेरा दांत, वो मेरा दांत चुरा रहा है। जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बॉब, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम मुझे बाद में थैंक्स कहना बॉब। हमें सुनहरी मक्खी मिल गई है, हमें गांव लौटना चाहिए। जैकी, हम सुनहरी मक्खी ले आए। हाँ, वो कहाँ है? तुम दोनों आ गए।
क्या? जैकी, आप ठीक हो गई? हाँ, मुझे बस थोड़ा जुकाम हुआ था। वो सुनहरी मक्खी अब हमारे गांव में फिर से खुशहाली आएगी। क्या हो रहा है? मुझे याद आया, हमने देखा था कि सुनहरी मक्खी कीड़ों को भगा देती है, इसलिए हमने उसे फेंक दिया था। ओह नो, हमने बेकार में इतनी मेहनत की। मुझे लगता है हमें इसे पाब्लो को लौटा देना चाहिए। मैं उससे दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। मैं भी नहीं। तो किसे जाना चाहिए? चूंकि हम एक टीम है, हम दोनों को इसे लौटाना चाहिए। तो ये थी कहानी बच्चों, और तभी से एल और मैं एक साथ रहते हैं। और अब हम ठिकाने की रखवाली करते हैं जब जंगल बंच अपने मिशंस पर जाते हैं।